पटना से बड़ी खबर मिल रही है। भ्रष्टाचारियों को सीएम सम्राट चौधरी की दो टूक। भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा। सीएम सम्राट चौधरी ने यह साफ संदेश दे दिया है और यह भी कहा कोई भी हो कार्रवाई जरूर होगी। लेट लतीफी करने वाले अधिकारियों को एक बार फिर से सीएम सम्राट चौधरी ने चेतावनी दे दी है। सहयोग कार्यक्रम के तहत अभी तक 2700 लोगों को नोटिस किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से ये बयान भी दिया गया और आवेदन देने के बाद 30 दिन का इंतजार कीजिए, ये भी उन्होंने कहा। 31वां दिन सरकार का हंटर चलेगा। तो सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से 30 दिन के बाद कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है, इसकी जानकारी देने की बात भी कही गई है। तो सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, मंत्री दीपक प्रकाश पर सीएम का बड़ा बयान सामने आया और इसके साथ ही उन्होंने इशारों में सम्राट चौधरी ने बड़ी बात कह दी। बिना किसी सदन का सदस्य रहे 5 महीने 29 दिन रह सकते हैं मंत्री। मैं भी 5 महीने 28 दिन तक मंत्री रहा। और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहला सवाल तो मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर के ही, ये इशारों में जो बयान सीएम सम्राट का आया है, इसे क्या समझा जाए? बिल्कुल, सम्राट चौधरी ने नियम की बात कही और नियम यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक बिना किसी भी सदन के सदस्य रहे मंत्री रह सकता है। और इसके पहले भी कई उदाहरण है। उसी की चर्चा सम्राट चौधरी ने की कि जब औपचारिक बातचीत के दौरान उनसे दीपक प्रकाश का प्रश्न पूछा गया कि दीपक प्रकाश कब तक मंत्री रहेंगे, और इसी का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो भी पूर्व में इस तरीके से मंत्री रह चुके हैं और कोई भी व्यक्ति 5 महीने 29 दिनों तक मंत्री रह सकता है। यह बात सम्राट चौधरी ने औपचारिक अपनी बातचीत के दौरान कही और उन्होंने जानकारी दी कि ये जो नियम है वो 6 महीने का नियम है, उसी की चर्चा उन्होंने की। और इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी ने इस दौरान कई चर्चाएं की और खास तौर पर जब उनसे भ्रष्टाचार को लेकर जब सवाल पूछा गया, उसके जवाब में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उनके खिलाफ यदि साक्ष्य मिलते हैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी शैलेंद्र, अगर बात किया जाए, कार्रवाई की बात की जाए, तो उन्होंने ये भी बताया कि अगर अभी तक बहुत सारे ऐसे 2700 कुछ हैं जिन्हें नोटिस भेजा जा चुका है। हाँ बिल्कुल, देखिए एक तरीके से जनता दरबार जो पहले लगता था उसका जो स्वरूप है वो बदल चुका है। वो सहयोग नाम दिया गया है उसका। उस सहयोग के माध्यम से और जो लोग हैं वो अपनी शिकायत को उस पर दर्ज कराते हैं। सरकार ने उसके लिए पोर्टल बनाया है, नंबर भी जारी किया है। और कोई व्यक्ति यदि कोई भी व्यक्ति कोई शिकायत अपनी दर्ज कराता है और उसका समाधान 30 दिन में नहीं होता है तो अधिकारी नपेंगे। और कहा है सम्राट चौधरी ने कि 30 दिन के बाद 31वां दिन का इंतजार कीजिए। यदि आपका काम नहीं होगा संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी। और उन्होंने कहा कि अब बस 30 दिन के बाद, अभी जो कई लोगों को नोटिस भेजा गया है बड़ी संख्या में, और जब 30 दिन पूरे हो जाएंगे, जब इस पूरे सहयोग कार्यक्रम का जो पहला 30 दिन पूरा होगा, उसके बाद देखिए कि कितने लोगों पे कार्रवाई होती है। और उसकी भी जो सूची है सरकार आम लोगों से साझा करेगी, ताकि आम लोगों की जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को लेकर लोग सरकार के पास आते हैं, तो अब सरकार के पास आपको आने की जरूरत नहीं है। सरकार ने उसके लिए अलग इंतजाम किया है। शिकायत दर्ज कराइए और 30 दिनों का इंतजार कीजिए। या तो समस्या का समाधान होगा, नहीं तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी। जी ठीक है शैलेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए।